पढ़िए नीट 2025 में बिग चेंजेस। अभी अभी ताजा खबर है कि जो नीट 2025 में होने वाला है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे सेक्शन ए सेक्शन बी करके वो नहीं रहेंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जोलॉजी के, बॉटनी के अब केवल 45 क्वेश्चंस होंगे और उसमें जो एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलता था वो भी नहीं रहेगा। केवल 3 घंटे के एग्जाम्स होंगे। ऐसे बोले कि बायो के लिए 1 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटे और फिजिक्स के लिए 1 घंटे। जो एक्स्ट्रा था ना, अपने पास ऑप्शंस होते थे वो चले गए। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक पे और वैसे स्कोर नहीं रहेंगे जैसे पहले आया करते थे। क्योंकि सेक्शन बी में तो लोगों को गारंटी रहता था कि 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 15 में से 10 ही करने होते थे, 5 ऑप्शन में रह जाते थे अपने पास। लेकिन नहीं, फिर से 45 ऐसे रहेंगे अपने पास। टोटल 180 क्वेश्चन ही होंगे। टोटल 180 मार्क्स तो अभी भी वही मैक्सिमम 720 हो सकता है, लेकिन टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने पास 180 क्वेश्चन, जिसमें बायो के 90 हो गए और केमिस्ट्री और फिजिक्स के हो गए 45। ये चेंजेस का फर्क क्या पड़ेगा? पहले तो फर्क पड़ेगा अपने बॉडी के रिएक्शंस पे, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है कि हम 3 घंटे में सेक्शन ए सेक्शन बी करके करते हैं और वहां पर सेक्शन बी में हमें सेलेक्ट करना होता है कौन से करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो 45 क्वेश्चंस होंगे पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, वैसे ही करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास, कुछ छोड़ नहीं सकते। तो जो 45 क्वेश्चंस होंगे अपने पास, पूरे 45 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। पेपर में क्या फर्क पड़ेगा? पेपर तो जैसा उन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन आप पे क्या फर्क पड़ेगा आपको नए सीरीज से जो टेस्ट है ना उसके देने की आदत डालनी होगी और कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसा होगा ना कि अगर वो यू मिस वो होता नहीं, बुमराह की बॉल पे अगर मिस किया तो विकेट उड़ गया, ऐसे होगा कि अगर आपने मिस किया तो -1 आ गया, या आपने गलत किया तो -1 आ गया। ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे ना अभी अपने पास। तो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी बनाने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक ऐसा होता था सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो थोड़ा ऐसा रहता था चलो इसकी जगह पे ये कर लेंगे, लेकिन अभी पूरे 45। लास्ट टाइम ऐसा था नीट 2021 में, उसके बाद से ये चेंजेस हो गए शायद कि नहीं? और उसके बाद नीट 22, 23, 24 ये 3 साल ऐसे हुए अपने पास सेक्शन ए सेक्शन बी करके। जब पहली बार हुआ था ये सेक्शन ए सेक्शन बी नीट 22, वो सबसे टफेस्ट पेपर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने बहुत सारे असर्शन रीजन और बहुत ही अजीब के क्वेश्चंस डाल दिए थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे नंबर कम हो गए थे लोगों के और कम नंबर पे अच्छी रैंक आ गई थी लोगों की। और अभी 22, 23, 24 एक सेम सेट में था। और जैसा कि ये पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि 3 साल के बाद उनको कुछ ना कुछ चेंज करने का मजा करता है, तो हर 3 साल के बाद वो पैटर्न चेंज करते हैं। उसके पहले 3 साल भी सेम ही पैटर्न पे था, 45 और ऐसे अपने बायो के पास 90। अभी फिर से उन्होंने चेंजेस कर दिया है कि फिर से ये जो 50 क्वेश्चंस के सेट थे, अभी वो बोल रहे हैं प्री कोविड इरा के पेपर होंगे, वैसे जैसे पहले कोविड के पहले होता था वैसे होंगे। तो चलिए चेंजेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो तो मैं आपको बता रहा। और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो थोड़ी देर में हम लोग लाइव कर रहे हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको नए सेट्स नए तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को सीखने पड़ेंगे और एनसीईआरटी की लाइनों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने से बचें। और जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप मेरे बायो के टीचर से सुन सकते हैं। इनके आने वाले जो कोर्सेज हैं वो आपको ये बता रहे हैं। मेन चेंजेस यही है कि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ना बढ़िया से पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बोलना चाहोगे सौम्यजीत? पहले तो नीट के पेपर में जो हमारे पास चॉइस रहा था, मतलब था, अभी वो चॉइस नहीं है। मैं खास करके बायो में हम सेक्शन ए सेक्शन बी करके जूलॉजी और बोटनी सेक्शन में देखते थे, 4 सेक्शन बायो में, लेकिन अभी कोई सेक्शन नहीं है। टोटल 90 क्वेश्चन ही रहेगा और 90 में से 90 कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें से कोई चॉइस नहीं है। तो अपना एक्यूरेसी जो है बहुत इंक्रीज करना होगा और एनसीईआरटी को ध्यान से रटना होगा, क्योंकि इस बार तो पक्का ही है 90 क्वेश्चन भी हो गया तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ने से एनसीईआरटी हो जाएगा, तो डीप में भी करना होगा, अपना टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज करना होगा, ये सारे चीज़ जो है चेंजेस करना होगा अपने में। इसी के लिए हम लोग ला रहे हैं नए छोटे छोटे टेस्ट। एक टेस्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए बायो और केमिस्ट्री, केवल 2 सब्जेक्ट जिसमें आप काफ़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप अपने टाइमिंग बचा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं मिलेगा। तो बायो और केमिस्ट्री मिला करके आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, 1.5 घंटे में या 1.5 घंटे के आसपास अगर टाइमिंग में कर लेंगे तो उतना ज़्यादा टाइमिंग आप अपने फिजिक्स के टॉपिक्स को दे पाएंगे। अगर आपका टारगेट है 700 प्लस स्कोर करना, 700 के आसपास पहुँचना, तो आपको फिजिक्स के लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट बहुत जल्दी जल्दी करके चले गए, तो उसमें सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाएंगे। बायो और केमिस्ट्री में जितना कम टाइम लगाएंगे उतना टाइम आप अपने फिजिक्स को दे पाएंगे। तो केवल बायो और केमिस्ट्री के लिए एक हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो जल्दी स्टार्ट होगा उसकी पूरी डिटेल इसी वीडियो के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें लोकस एकेडमी से। और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।